नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। बड़ी अपडेट निकल के आ रही। टारगेटेड किलिंग के मामले के बीच जम्मू कश्मीर में जोरदार विरोध प्रदर्शन। आतंकियों के खिलाफ कश्मीरी पंडितों ने खोला मोर्चा। कश्मीर से लेकर जम्मू श्रीनगर में जोरदार प्रदर्शन। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आतंकियों का कमर तोड़ने के लिए टेरर फंडिंग केस में एसआईए की कार्रवाई। जम्मू कश्मीर में 12 ठिकानों पर छापेमारी, वो हम आपको बताएंगे। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें, जहां दिल्ली मुड़का अग्निकांड के 27 मृतकों में सिर्फ 5 की हुई पहचान, बाकी 100 का डीएनए टेस्ट होगा। दुखद खबर दिल्ली से, वो हम आपको बताएंगे। इस बीच चौथी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें, जहां अंतरराष्ट्रीय सीमा पर फिर से पाकिस्तानी ड्रोन दिखा, बीएसएफ ने की जोरदार फायरिंग, वापस हुआ ढेर, वो हम आपको बताएंगे। इस बीच अगली अपडेट, ज्ञानवापी सर्वे में हिंदू पक्षकारों का बड़ा खुलासा। कहा जितना सोचा उससे ज्यादा मिला, ज्ञानवापी निकला मंदिर 100%, ये हम आपको बताएंगे। इस बीच रोने लगा असदुद्दीन ओवैसी। कहा अब हम एक और बाबरी नहीं खोना चाहते हैं। तो एक एक करके आपको विस्तार से हम आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच अगली अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, जहां इंडियन एयरफोर्स ने जारी की लड़ाकू एलसीए तेजस की तस्वीर। जी हां, एलसीए नई फाइटर जेट बनाई गई है, हवा से जमीन तक हथियार पहुंचाने में सक्षम होगा, ये भी हम आपको बताएंगे। इस बीच नहीं मालूम कब तक चलेगी जंग। 200वें रूसी विमान को भी 200वें रूसी विमान को भी ढेर किया है जेलेंस्की का ऐलान। मोदी सरकार ने गेहूं निर्यात पर भी लगाया बैन। तो एक एक करके विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। इस देश की इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। टारगेटेड किलिंग के विरोध में श्रीनगर में जोरदार तरीके से हुआ है विरोध, जम्मू तक हुआ है प्रदर्शन। जी, दरअसल घाटी में हाल ही में हुई 2 टारगेटेड किलिंग को लेकर प्रदेशवासियों में भारी रोष और विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक दलों ने भी इस पे वारदात की निंदा की है। वहीं आपको बता दें, ये कायराना कृत्य के बाद जोरदार विरोध प्रदर्शन और आतंकियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में बात करें तो अब जोरदार तरीके से विरोध प्रदर्शन हुआ है। कश्मीरी पंडितों ने भी विरोध प्रदर्शन जताया है। उनका कहना है कि जिस तरीके से ये टारगेटेड किलिंग हत्याएं हो रही हैं, ये बर्दाश्त नहीं की जाएंगे और आतंकियों को सीधी चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि तुम कितने कश्मीरी पंडित मारोगे, तुम जितने मारोगे हम उतने निकलेंगे आतंकियों। इसके साथ आपको बता दें, राजनीतिक दलों ने भी आतंकियों के खिलाफ मोर्चा खोला है, जोरदार तरीके से विरोध प्रदर्शन किया है। हम चलते हैं एक और अपडेट। टेरर फंडिंग केस में एसआईए की बड़ी कार्रवाई। आपको बता दें, लश्कर तैयबा के साथ साजिश मामले में एनआईए ने दाखिल की चार्जशीट। पूर्व आईएएस अधिकारी समेत 7 को आरोपी बनाया गया। जहां तो वहीं एसआईए स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने भी 12 जगहों पर टेरर फंडिंग को लेकर छापेमारी। आतंकियों की कमर टूट गई है। जम्मू कश्मीर की राज्य अन्वेषण ब्यूरो यानी एसआईए स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने आतंकवाद के वित्त पोषण से जुड़े मामले में आईपीसी में लगभग 12 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। अधिकारियों ने बताया गांधीनगर पुलिस थाने में एक मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद से गहन जांच के लिए एसआईए को सौंप दिया गया था। दरअसल आपको बता दें, एसआईए एक स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है और ये आतंकी फंडिंग जो कहीं ना कहीं जो व्यक्ति या जो व्यापारी आतंकियों को फंडिंग करता है, उसकी ये जांच करती है। और यही कारण है कि आपको बता दें, इसे 12 ठिकानों पर छापेमारी किए गए हैं, जहाँ ये इससे पुख्ता सबूत थे कि यहाँ से आतंकियों की मदद की जा रही है। यानी आतंकियों के मदद के लिए धरपकड़ जारी है और ताबड़तोड़ तरीके से गिरफ्तारी के लिए बड़े पैमाने पर आतंकियों को फंडिंग करने वालों पर शिकंजा कसा जा रहा है। इसी बीच लश्कर तैयबा के साथ साजिश मामले में एनआईए ने दाखिल किया चार्जशीट और पूर्व आईपीएस अधिकारी समेत 7 को आरोपी भी बना दिया गया है। एनआईए को ये कार्रवाई की गई है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दिखा पाकिस्तानी ड्रोन, बीएसएफ ने की फायरिंग तो लौटा वापस। जी हां, दरअसल जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा के अरनिया सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास शनिवार सुबह पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया और सीमा पर चौकस बीएसएफ के जवानों ने इसे देखते ही गोलीबारी की थी। इस पर ड्रोन पीछे लौटने के लिए मजबूर हुआ है। बीएसएफ के जम्मू सीमांत के उप महानिरीक्षक एसपी संधू ने कहा है कि जवानों ने आरएसपुरा के अरनिया सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास सुबह करीब 4:30 बजे एक ड्रोन देखा गया था। इस पर जवानों ने 7 से 8 राउंड फायरिंग की थी। इसके बाद ड्रोन वापस पाकिस्तान की तरफ लौट गया। उन्होंने बताया कि घटना के बाद इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान भी चलाया गया है, ताकि ये पता चल सके कि वो ड्रोन कहीं किसी की मदद से हथियार या नशीले पदार्थ की खेप तो नहीं गिराई गई थी, और यही कारण है कि वो वापस चला गया। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। ज्ञानवापी को लेकर बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। ज्ञानवापी मस्जिद का आज हुआ
शांतिपूर्ण तरीके से पहले दिन का हुआ सर्वे। हिंदू पक्षकारों ने कहा जितना सोचा था उससे ज़्यादा मिला। हर हर महादेव, जल्द ही होने वाला है ज्ञानवापी मंदिर का निर्माण। जी हाँ, दरअसल ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर पहले दिन शनिवार के सर्वे का काम पूरा हो चुका। आज सर्वे के लिए टीम को सुप्रीम कोर्ट ने सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक का समय दिया था। टीम निर्धारित समय से पहले इसका सर्वे पूरा कर लिया गया है और कल यानी 15 मई तक का समय है। कल भी किया जाएगा। आपको बता दें 52 लोग परिसर के अंदर गए हुए थे। इस मामले में वादी पक्ष की अगुवाई कर रहे विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह विशेन ने कहा है कि जिला प्रशासन द्वारा पूरा सहयोग कर रहा है। उन्होंने कहा है कि 4 तहखानों को खोलकर वीडियोग्राफी की गई। विशेन ने बताया है कि करीब 3.5 घंटे तक सर्वे की प्रक्रिया चली। जानकारी के अनुसार तालों में जंग लगा हुआ था। चाबियां होने के बावजूद ताला तोड़कर अंदर टीम दाखिल हुई थी। वहीं जिला प्रशासन ने तहखानों में रोशनी का इंतजाम किया था। हिंदू पक्ष के वकील के अनुसार करीब 25% जगह पे सर्वे का काम हुआ है। टीम के सदस्यों ने किसी भी जानकारी को मीडिया के सामने साझा नहीं किया है, लेकिन आपको बता दें हिंदू पक्षकारों की तरफ से ये संकेत जरूर दे दिए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जितना हमने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा हमें वहाँ कुछ दिखाई दिया है। ऐसे में आने वाले समय में मस्जिद जो ये कथित तौर पर ये मंदिर हमारी बनेगी। आपको बता दें हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ता सोहन लाल आर ने कहा है वादी प्रतिवादी सबका सहयोग मिला है, विजय हमारी होगी। उनकी इस बात को समझिए। उन्होंने स्पष्ट कहा विजय हमारी होगी। जितना हमने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा जो है वो मिला है। यानी स्पष्ट तरीके से उन्होंने स्पष्ट कर दिया है जितना सोचा उससे कहीं ज़्यादा मिला है। तो कल्पना से ज़्यादा मिलने का मतलब यही है कि वो भगवान मंदिर जो है आने वाले समय में ज्ञानवापी मस्जिद कहलाएगा। तो हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। हम चलते हैं एक और अपडेट। ज्ञानवापी सर्वे पर भड़के ओवैसी बोले हमने बाबरी खोई है, अब दूसरी मस्जिद को हरगिज नहीं खोना चाहते हैं। यूपी के वाराणसी जिले में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद मामले में अभी बयानबाजी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां पहले दिन का सर्वे शांतिपूर्ण ढंग से पूरा तरीके से संपन्न हो गया, वहीं ज्ञानवापी मामले में AIMIM प्रमुख असद ओवैसी ने कहा है कि बाबरी मस्जिद पर कोर्ट का फैसला आ गया है, अब ज्ञानवापी का मसला शुरू हो गया है। उन्होंने बताया है कि हुकूमत का ये बात बता रहा हूँ, हमने एक बाबरी मस्जिद को खोया है, दूसरी मस्जिद को हरगिज़ नहीं खोएंगे। आपको बता दें इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है, बाबरी मस्जिद का कोर्ट का फैसला जो आ गया है और अब ज्ञानवापी का मसला शुरू हो गया है। हुकूमत का ये बातें कही हैं। तो दोस्तों अब आप कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें। आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से ज्ञानवापी का मामला निकल के आया है अब मंदिर बनना चाहिए या फिर नहीं। हम चलते हैं एक और अपडेट। देश में 21 मई को मनाया जाएगा आतंकवाद विरोधी दिवस। गृह मंत्रालय ने राज्यों को लिखा पत्र। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों से केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्र सरकार के विभागों के साथ साथ मंत्रालयों को 21 मई को उचित तरीके से आतंकवाद विरोधी दिवस मनाने के लिए पत्र लिखा है और ये पत्र सचिवों को भेज दिया गया है। इन दिनों के महत्व को ध्यान में रखते हुए पत्र में कहा गया है कि हर साल 31 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने के पीछे का उद्देश्य युवाओं को आतंकवाद और हिंसा के रास्ते से दूर करना है, साथ ही आम लोगों की पीड़ाओं को सामने लाना और ये दिखाना कि ये कैसे राष्ट्रीय हित के लिए हानिकारक है। गृह मंत्रालय ने ये बातें कही हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। इंडियन एयरफोर्स ने जारी किया लड़ाकू विमान तेजस LCA तेजस की तस्वीरें, हवा से ज़मीन तक हथियार पहुंचाने में सक्षम। बड़ी खबर आपको बता दें दोस्तों, LCA तेजस स्वदेशी 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान है जिसे भारत में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने तैयार किया हुआ है। वर्तमान में भारतीय वायुसेना इसका इस्तेमाल कर रही है। इस हल्के हेलीकॉप्टर लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट LCA में डेल्टा विंग आर्किटेक्चर है और इसे ह्यूमन मशीन इंटरफेस कॉन्सेप्ट के आधार पर तैयार किया गया है। यह हवा के जरिए ज़मीन तक हथियार पहुंचाने में सक्षम है। आपको बता दें LCA तेजस अब डसॉल्ट राफेल, सुखोई 30, MKI डसॉल्ट मिराज, MiG-21 बाइसन जैसे अन्य लड़ाकू विमानों के साथ भारतीय वायुसेना का अभिन्न अंग बन गया है। तेजस के फिलहाल 3 प्रोडक्शन मॉडल हैं। तो दोस्तों भारतीय आत्मनिर्भर भारत का जहाँ डंका बज रहा है तो वहीं भारतीय हथियारों का भी डंका बज रहा है। ऐसे में अब इन पे
पूरी तरीके से कहीं न कहीं भारतीय हथियारों के डंका बजना शुरू हो गया है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। नहीं मालूम कब तक चलेगी जंग। दूसरे दिन यानी 200वें दिन रूसी विमान को मार गिराया ज़ेलेंस्की का। दरअसल आपको बता दें, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन के लोग रूसियों को देश से बाहर निकालने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज कोई ये अनुमान नहीं लगा सकता है कि ये युद्ध कब तक चलेगा। ज़ेलेंस्की ने राष्ट्र के नाम अपने रात्रि वीडियो संबोधन में कहा है कि यह दुर्भाग्य से न केवल हमारे लोगों पर निर्भर करेगा जो पहले से ही अपना अधिकतम दे रहे हैं, बल्कि ये हमारे भागीदारों पर भी, यूरोपीय देशों पर भी पूरी तरीके से निर्भर करेगा। उन्होंने कहा है कि अब ये उन सभी के हम आभारी हैं जो रूस पे प्रतिबंधों को मजबूत करने और यूक्रेन को दी जा रही सैन्य एवं वित्तीय सहायता बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा है कि ये रूसी आक्रमण के सामने स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एकमात्र उपाय है। पश्चिमी क्षेत्र के लिए केवल एक खर्च के हिसाब के बारे में नहीं है और ये भविष्य के बारे में बताया है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। मोदी सरकार ने गेहूं के निर्यात पर लगा दिया बैन, फैसले के पीछे बताई बड़ी वजह। दरअसल भारत ने घरेलू स्तर पर बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के उपायों के तहत गेहूं के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने इसके संबंध में आधिकारिक जारी की है। आपको बता दें, हालांकि विदेश व्यापार महानिदेशक DGFT द्वारा 13 मई को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि इस अधिसूचना की तारीख या उससे पहले जिस खेप के लिए अपरिवर्तनीय ऋण पत्र जारी किया गया उसको निर्यात की अनुमति होगी। PTI की रिपोर्ट के अनुसार DGFT ने कहा है कि गेहूं की निर्यात नीति पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया जाएगा। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, अगली खबर निकल के आ रही है जहां यूक्रेन में भारतीय दूतावास 17 मई से कीव में काम करना शुरू कर देगा। दरअसल भारत ने शुक्रवार को घोषणा की कि यूक्रेन में भारतीय दूतावास 17 मई से राजधानी कीव में काम करना शुरू कर देगा। मध्य मार्च के बाद से भारतीय दूतावास अस्थायी तौर पर पोलैंड के वार्सा में काम कर रहा है। विदेश मंत्रालय के अनुसार यूक्रेन में भारतीय दूतावास 17 मई से राजधानी कीव में काम करना शुरू कर देगा, जो अस्थायी तौर पर वार्सा पोलैंड से परिचालन हो रहा था। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दूतावास 13 मई से अस्थायी तौर पर वार्सा ट्रांसफर कर दिया गया है। कीव में दूतावास को परिचालन फिर से शुरू करने के निर्णय कई पश्चिमी देशों द्वारा यूक्रेन की राजधानी में अपना मिशन दोबारा खोलने के फैसले के बीच आया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, जहां आपको बता दें यूक्रेन में दोबारा जो है वो खोला जा रहा है भारतीय दूतावास। तो ये एक कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं बिग ब्रेकिंग और बिग अपडेट है दोस्तों, कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी तक इस युद्ध के बाद जो है वो बदल दिया गया था। यानी आपको बता दें कि पूरी तरीके से वहाँ पर बंद कर दिया गया था भारतीय दूतावास को, लेकिन लंबे समय बाद फिर से खोला गया है। एक और अपडेट, नाटो में शामिल होने को तैयार फिनलैंड, स्वीडन, लेकिन तुर्की बन सकता रोड़ा उनका एक कदम तोड़ देगा इनका सपना। दरअसल तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने शुक्रवार को कहा है कि उनका देश फिनलैंड और स्वीडन को नाटो में शामिल करने के पक्ष में नहीं है। नाटो सदस्य होने के नाते तुर्की वीटो का इस्तेमाल करके दोनों देशों को नाटो का सदस्य बनने से रोक सकता है। एर्दोगान ने संवाददाताओं से कहा है कि हम स्वीडन और फिनलैंड के घटनाक्रम पर करीब से नज़र बनाए हुए हैं, लेकिन हमारा रुख पक्ष में नहीं है। दरअसल यूक्रेन पर हुए रूस के हमले के बाद से फिनलैंड और स्वीडन भी अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। इसी वजह से दोनों नाटो का सदस्य बनना चाहते हैं। उधर यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद बदले सुरक्षा परिवेश में नॉर्डिक देशों के समक्ष चुनौतियों पर केंद्रित स्वीडिश सरकार की रिपोर्ट में कहा गया है कि नाटो में स्वीडन के शामिल होने पर मॉस्को नकारात्मक तरीके से प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा और कई जवाबी कदम उठा सकता है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। पाकिस्तान ने भारतीय नाव अल किरमानी को कब्जे में लिया, चालक दल के 8 सदस्यों को भी पकड़ा है। भारत की एक मछली पकड़ने वाली नाव अल किरामी को पाकिस्तान में पकड़ लिया गया है और इसे शुक्रवार देर रात पाकिस्तानी समुद्री सुरक्षा एजेंसी ने भारत के साथ लगने वाली समुद्री सीमा के पास 8 चालक दल के सदस्यों के साथ पकड़ा है। इसके साथ ही पाकिस्तानी एजेंसी द्वारा भारतीय मछुआरों पर गोलीबारी की खबरों का पता लगाया जा रहा है। इस बात की जानकारी सरकारी सूत्रों ने दे दी है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब पाकिस्तान इस तरीके की हरकत कर रहा है, बल्कि इससे पहले भी वो कई बार भारतीय मछुआरों को निशाना बनाता रहा है। पानी में सीमा का ठीक से पता नहीं चल पाता है, जिस कारण मछुआरों को हिरासत में ले लिया जाता है, जबकि ये केवल मछली पकड़ने के लिए पानी में जाते हैं। करीब 2 महीने पहले खबर आई थी कि पाकिस्तानी को समुद्री अधिकारियों ने देश के जल क्षेत्र में मछली पकड़ने के लिए गए थे। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं।
अगली खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें यूपी के बाद हरियाणा के मदरसों में ज़रूरी होगा राष्ट्रगान, शिक्षा मंत्री ने दिए संकेत। दरअसल हरियाणा, आपको बता दें उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रगान को सभी मदरसों में अनिवार्य कर दिया है। अब सभी मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य होने के बाद मध्य प्रदेश की सरकार ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि हम भी जल्द ही राष्ट्रगान को पूरे प्रदेश भर में अनिवार्य बनाएंगे। इतना ही नहीं, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी कहा है कि हम जल्द ही इस राष्ट्रगान को सभी मदरसों में अनिवार्य बनाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि न केवल बीजेपी शासित राज्य बल्कि पूरे देश भर में देशभक्ति पढ़ाने के लिए, ताकि मदरसों को भी देशभक्ति पढ़ाया जा सके, इस वजह से राष्ट्रगान गाना ज़रूरी हो गया है। जिसको मदरसों में पढ़ना है, जनगण मनगढ़ कहना है का नारा होना चाहिए। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश के गुना में काले हिरण के शिकारियों संग मुठभेड़, 3 पुलिसकर्मी हुए शहीद। सीएम शिवराज ने बुलाई बड़ी बैठक। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्र ने कहा, ऐसा दंड देंगे आरोपियों को कि याद करेंगी पुश्तें। मध्य प्रदेश के गुना जिले के अरछौन में बदमाशों ने एक बड़ी जघन्य घटना को अंजाम दिया। गोलियां चलाई जिससे 3 पुलिस कर्मचारी शहीद हो गए और पुलिस का वाहन चला रहा एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। सूत्रों के मुताबिक आपको बता दें, बदमाशों के छिपे होने की खबर सूचना मिली थी। करीब 4 बजे पुलिस गश्ती वाहन से वहां तक पहुंचे, तभी अचानक बदमाशों ने हमला कर दिया। इस दौरान आरोपियों ने पुलिस वाहन पर गोलियां भी चलाई। इस वजह से उप निरीक्षकी राजकुमार जाटव, प्रधान आरक्षक नीरज भार्गव, आरक्षक संतराम मीणा का निधन हो गया। वाहन चालक लखनगिरी को गंभीर रूप से घायल हो गए। बदमाशों के हमले के बाद पुलिस के साथ उनकी मुठभेड़ बताई गई। आपको बता दें, अब इस बीच माना जा रहा है एक बदमाश को जो है वो ढेर किया जा चुका है, यानी एक बदमाश को वहां गोली मार दिया है। नरोत्तम मिश्र ने कहा है 7-8 मोटरसाइकिल सवार बदमाशों की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस चारों तरफ से घेर लिया था। बदमाशों ने गोलीबारी शुरू कर दी थी जिसमें ये घटना हुई। लेकिन हम ये कहते हैं कि आरोपियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि आरोपी दोबारा इस तरीके के जघन्य अपराध करने से भी 5 बार सोचेंगे। हम चलते हैं, एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। अगली आपको बता दें, जहां तेलंगाना में भाजपा का सख्त प्रदर्शन, विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तेलंगाना में अगले साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने, वहीं आपको बता दें भाजपा अभी चुनाव में तैयारियों में जुटी हुई है। इसी कड़ी में भाजपा की तेलंगाना इकाई अभी शाम से हैदराबाद के बाहरी इलाके तुगुड़ा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में बड़े पैमाने पर ताकत दिखाने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें, इस बीच बड़ी खबर, तेलंगाना के बीजेपी अध्यक्ष बंदी कुमार संजय कुमार ने कहा है पदयात्रा अंतिम दौर से होगी। गृह मंत्री अमित शाह भी होंगे। दरअसल तेलंगाना में आपको बता दें चुनाव चरम पे और आने वाले समय में चुनाव होने वाले हैं, और इसी को देखते हुए तमाम बीजेपी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो या फिर टीआरएस और ओवैसी की पार्टी यहाँ पर पूरा जोर लगा रहे हैं। फिलहाल फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ में इतना ही। पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। इस देश की इंडियन आर्मी के लिए आप अगर गर्व करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। एक दुखद खबर हम आपको बता दें दोस्तों, दिल्ली से जो निकल के आई थी, मुड़का अग्निकांड के मृतकों में से सिर्फ 5 की पहचान हो सकी, बाकियों का 100 का डीएनए टेस्ट होगा। मुड़का मेट्रो स्टेशन के पास कल शुक्रवार को भीषण अग्निकांड में 27 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, 60 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। हादसा स्थल पर अभी भी राहत और बचाव कार्य चल रहा है। आपको बता दें, सुबह के वक्त भी 200-300 क्षति विक्षत हालत में दमकल कर्मियों ने बरामद किए, जिसके बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 29 से 30 होने का अनुमान है। लेकिन आपको बता दें दोस्तों, अभी बड़ी खबर निकल के आ रही है कि मृतकों की घटना के बाद अब बड़ी खबर निकल के आई है, जहां पर 100 का डीएनए